ओम शांति। आपका प्रश्न है, अभी 1.5 साल के बाद मुझे नौकरी मिली है होटल में। तो रात में 10:30-11 बज जाता है। सोते सोते 11:30 और 12 बज जाता है। 4 बजे अमृत वेला के लिए उठ जाता हूँ। अमृत वेला करता हूँ, उसके बाद में नींद आती है। तो अमृत वेला के बाद सो जाता हूँ 6 बजे तक। पूरे दिन बहुत टायर्ड रहता हूँ। काम में मन नहीं लगता। क्या करूँ? उत्तर है, देखो, पहले तो आपको पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। दूसरा, आपका जो ये सारा दिन बेचैनी लगती है, थकान लगती है, टायर्ड फील करते हो, उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये जो पहले तो आपका शाम का भोजन, अगर आप 11 बजे के बाद आने के बाद खाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान भी करती है और वो ये प्रॉब्लम लाती है, क्योंकि भोजन पचता नहीं। इसीलिए भले आप 11 बजे आओ, लेकिन भोजन हो सके तो जल्दी कर लेना है। अब मुझे पता नहीं है आप कितने बजे से जाते हो, आते हो और कैसे भोजन डिनर लेते हो, तो ये चेक करना है। दूसरा, अगर आप 12 बजे सो जाते हो तो 4 बजे उठना अच्छा नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपकी एक निंद्रा का चक्र तो खत्म हो गया 12 बजे तक, क्योंकि 10 से 12 में एक चक्र स्लीप साइकिल पूरी हो जाती है, तो वो तो नुकसान हुआ। और दूसरा, आप 4 बजे उठ जाएंगे तो दूसरा नुकसान होगा। और नींद भी 6 घंटे की तो चाहिए, क्योंकि सारा दिन आप काम करते हो। इसीलिए आप सो जाओ थोड़ा ज़्यादा, माना कि 4 बजे नहीं उठो, 5 बजे उठो या 6 बजे, जितने बजे आप फिक्स करो, एक टाइम रखो और उठ के तुरंत पहले 1 घंटा योग करो और फिर बाद में नहीं सोना है। हाँ, अगर आप दोपहर को घर पे है तो थोड़ा सो सकते हैं, लेकिन अमृत वेले के बाद नहीं सोना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा लीकेज है। अगर आप अमृत वेले के बाद सो जाते हैं तो आपने जो शक्ति भरी वो सब ड्रेन हो जाएगी, और ऊपर से नेगेटिव संकल्प चलने से या स्वप्न में जाने से फिर से आपके बैटरी और ही डिस्चार्ज होएगी, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। इसीलिए आपको थक लगेगा, क्योंकि बैटरी चार्ज ही नहीं होती है। एक साइड पर आपकी स्लीप साइकिल का नुकसान और दूसरी तरफ आप फिर सो जाते हो। इससे अच्छा तो यह है, 4 बजे नहीं उठना है। जितने भी बजे उठो, 5 बजे, 6 बजे, फिर योग करके अपना काम शुरू करो, तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 2 चीज ठीक मुख्य है। दूसरी कई चीजें लीकेजेस है, उसके आपको यूट्यूब पर हमने रखा है, उसके क्लासेस आप वहाँ सुन सकते हैं कि अमृत वेला के बारे में, ये स्लीप साइकिल के बारे में, ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर उस अनुसार चलना है। बाकी आगे जाके आपकी हेल्थ भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आत्मा में शक्ति ही कम हो जाएगी। इसीलिए अच्छा है कि अभी से आप प्रिकॉशंस लो। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि हेल्थ एंड माइंड के आपके टॉपिक 10 में बताया कि भगवान हमें छोटी छोटी बात बीमारी देकर अवेयर करते हैं। तो वो बीमारी क्यों दे? क्योंकि बीमारी तो हमारे पाप कर्म से है ना, तो समझना है ये। और दूसरा प्रश्न यह है कि हमारी सांसें भी गिन के लिखी है, और हमने एक क्लास में सुना था कि हम अपनी डेथ भी खुद निश्चित करते हैं। तो ये जो प्रोसेस कैसे होती है, इसमें बाबा का, माना भगवान का क्या रोल होता है,
ये भी समझना है। उत्तर है, देखो पहला जो प्रश्न है उसमें ये कहने का भावार्थ है कि हमारी ये जो सारी सिस्टम बनाई है, भगवान ने सारे विश्व के लिए एक सॉफ्टवेयर बना है, जो कर्म की गति जिसको कहते हैं, और उसमें अनेक प्रकार की फल होते हैं। तो ये यहाँ भी अगर हमें छोटी मोटी बीमारियां आती हैं तो वो भगवान का इशारा समझना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बना है कि थोड़ा पहले दिखाई दे, जिससे आप, अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो उसको मूल से वहाँ से ही समाप्त कर देते, तो उनसे जुड़ी हुई ज़्यादा बीमारियां न आए। तो भगवान दुख नहीं देते हैं, वो तो कर्म से होता है, लेकिन कर्म की गति का जो सॉफ्टवेयर है वो भगवान ने बनाया है ना, ये कहने का भावार्थ है। दूसरा, ये जो डेथ की बात की है, तो देखो श्वास पर ही डेथ डिपेंड करता है। अगर आपने कहा सुना है कि हम खुद निश्चित करते हैं, ये कैसे हो सकता है? जरा जरा सोचने की बात है कि हम अपनी डेथ अगर निश्चित करना चाहें तो हम, कोई भी मरना चाहेगा क्या? कभी नहीं। तो ये भी कर्म की गति में एक सॉफ्टवेयर रखा है कि कैसे डेथ होती है। तो ये सारी बातें हमने कर्म की गुह्य गति, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये जो सूक्ष्म शरीर, कुंडलिनी चक्र, ये सभी में बातों में हमने डिटेल में समझाया है। आप उसको समझते जाएंगे, आपकी बुद्धि भी इतनी घिसेगी तो सभी बातें इजीली क्लियर होती जाएगी। तो इसीलिए कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं है, सभी चीज कर्म के हाथ में है, और कर्म का सॉफ्टवेयर बनाने वाला स्वयं भगवान है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम क्षमा की कमेंट्री करते हैं तो सूक्ष्म वतन में आत्माओं को कैसे सूक्ष्म शरीर के साथ देखना है, उसके लिए कैसे कोई पिक्चर है क्या? फिर संकल्प ही करना है, क्योंकि पिक्चर थोड़ी इजी हो जाता है। उत्तर है, देखो सूक्ष्म वतन में ही करना ये जरूरी नहीं है। आप, आपके सामने ही इन सभी आत्माओं को उस शरीर से देखना है, और फिर उस उसकी भ्रुकुटी में एक बार बिंदी की तरह विजुअलाइज करके एनर्जी प्रवाह करना है। इसकी हमने बहुत सारे वीडियो रखी है, वो जो कि कैसे एनर्जी फ्लो करना है, हमारी आत्मा में से उसमें जा रही है और ऊपर से बाबा की आ रही है। ये एक विजन है। सूक्ष्म वतन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो खुद सूक्ष्म शरीर, और वो भी सूक्ष्म शरीर सबसे इजी है स्थूल शरीर में, और उसमें भ्रुकुटी में आत्मा देखना जरूरी है। और उसके लिए बहुत सारी जीआईएफ के हमने रखी है, वो देखो और इस बातों को अच्छी रीति समझेंगे। और ये भी रखा है योग के प्रयोग कैसे करने हैं, एनर्जी कैसे फ्लो करनी है, विजुअलाइज कैसे करना है, ये सब आपको योग और योग के प्रयोग के विभाग में मिलेगा। और वहाँ के एक दो कमेंट्री भी है, जैसे एनर्जी फ्लो हो रही है वैसे देखना है। तो सूक्ष्म वतन में जाने की मेहनत नहीं करनी है, स्थूल शरीर में बहुत इजी रहेगा। ओके। ओम शांति।